पूरे उत्तर भारत का ऐसा कार्यक्रम जो कि छठ पूजा के नाम से जाना जाता है, शुरुआत होती है बिहार से और बिहार से फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली के बाद पूरे उत्तर भारत में यह छठ पूजा जो है वो ऐसे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अभी हमारी उपस्थिति कोटवा नारायणपुर में हुई है। यहाँ पे श्री सूर्य छठ पूजा समिति जो है हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन कराती है। हमारे पीछे आप एक मूर्ति जो है वो दिव्य मूर्ति देख रहे हैं, जिसका अभी निर्माण जो है वो चल रहा है। यहाँ हम छठ घाट पे आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन से यहाँ पे परेशानियां लोगों को होती हैं। जो दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे छठ पर्व करने, उनको कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है छठ पूजा समिति द्वारा दी जाती हैं, और आखिर उनको कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, लोगों को कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यही वो रास्ता है जो कोटवा नारायणपुर से होकर के गंगा नदी के किनारे आता है। इस रास्ते से छठ के व्रत के लोग जो हैं, छठ पूजा की जो छठी औरतें हैं वो आती हैं। और यहाँ आपको अभी हम घाट का दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ से नीचे उतरने के लिए यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई है, और उधर से, वहाँ से भी रास्ता है, उधर से भी छठ व्रत की जो औरतें हैं वो आती हैं। यह अति प्राचीन यहाँ पे एक मंदिर है जिसको नागा बाबा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि लोग, नागा सन्यासी लोग पहले यहाँ पे रहते थे, उन्हीं के नाम पे ये घाट जो है वो नागा घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कोटवा नारायणपुर का यह घाट जो है, आपको देख करके वास्तव में ऐसा लग रहा होगा कि वास्तव में ये घाट जो है वो है। कहीं इसको बनाने वाले ने उतना भव्य तरीके से बनाया। ये घाट जो कोटवा नारायणपुर का घाट है, ये नागा घाट के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे छठ की औरतें जो हैं वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर से या रिश्तेदारी से भी लोग जो हैं, औरतें जो हैं वो आती हैं। और एक दूसरा घाट देखिए, वो जो सामने घाट दिख रहा है वो एक कोटवा नारायणपुर का दूसरा घाट है। उस घाट को भी हम दिखाएंगे आपको। वहाँ भी छठ की औरतें जो होती हैं वो छठ करती हैं। और ये जो बीच का इलाका है, बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई का भी कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। इसमें भी छठी औरतें जो होती हैं, जो व्रत की औरतें होती हैं, वो अपना व्रत करती हैं। ये देखिए, इसकी दिव्यता, वास्तव में घाट जो है वो देखने लायक है। साफ सफाई का कार्यक्रम अभी यहाँ पे चल रहा है। और ये पूरा किनारा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर माँ गंगा नदी के किनारे औरतें जो है वो अपना छठ का व्रत जो है वो करती हैं। ये देखिए, ये नागा घाट कोटवा नारायणपुर का दिव्य और भव्य घाट। यहाँ पे नीचे आइए, अब हम लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ कुछ लोग जो है अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। मूर्ति का निर्माण जो है वो चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हजारों की संख्या में, यूँ कहें कि लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो उन लोगों को आप कैसे संभालते हैं, उनको कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं, कौन कौन सी सुविधाएं आप उनको देते हैं। हम इस समिति के लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी समिति जो है वो कितने वर्षों से ये कार्यक्रम को यहाँ पे संचालित कर रही है। और जब लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं छठ व्रत पे, ऐसा सुनने में आता है कि दूर दूर से औरतें, रिश्तेदारी से भी औरतें जो हैं वो यहाँ पे आती हैं, तो उनको आप कौन कौन सी सुविधा जो देते हैं, और जो परेशानी आपको आती होगी, ज़रा उसके बारे में भी हमको बताइएगा। सबसे पहले तो आजकल न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों, बंधुओं को जो है हमारे तरफ से और हमारे छठ पूजा समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है, साथ ही साथ नमन भी है। और जैसा कि यह सार्वजनिक श्री सूर्य छठ पूजा समिति जो कि नागा बाबा घाट पे मनाया जाता है, हमारी समझ से जैसा कि लगभग ये 40 साल प्लस हो गया, 40 साल से ज़्यादा सालों से जो है यहाँ पे छठ पूजा मनाया जा रहा है। और इस लगभग ये कई क्षेत्रों को जो है टच करता है ये जगह, क्योंकि दूर दराज से भी हमारे जो माताएं बहनें होती हैं छठ करने के लिए नागा बाबा घाट पे आती हैं, क्योंकि इस एरिया का एकमात्र यह इकलौता जो है पक्की घाट है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में भीड़ होता है और हमारी माताएं बहनें छठ करने के लिए यहाँ पे आती है। और जो हमारी समिति जो है इस छठ पूजा को चलाने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को संभालने के लिए हमेशा हमारे सदस्यगण, हमारे पदाधिकारीगण कार्यरत रहते हैं, और जो है इस कार्यक्रम को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना कार्य करते रहते हैं। यहाँ पे लोगों को कुछ परेशानियाँ भी होती होंगी, उन परेशानियों के बारे में ज़रा आप बताइए, ताकि हमारा शासन प्रशासन से यहाँ पे निवेदन होगा कि आप लोग समय पूर्व
उन परेशानियों को आप लोग चेत जाइए, उनको आप दूर कर दीजिए। जी, बिल्कुल। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा आयोजन है तो थोड़ी बहुत ही परेशानियाँ बनती है, लेकिन उन सभी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, सभी परेशानियों को जो है कंट्रोल में करने के लिए, हालाँकि हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं एक्टिव रहते हैं, ठीक है? लेकिन कहने का मतलब है कि फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको हम सबको मिलके करना चाहिए, हाँ? तो उसमें हमारी प्रशासन भी अपनी भूमिका निभाती है। और जैसे कोई कहने का मतलब क्या है, जैसे पॉकेटमारों से भी सावधान रहना है, अपने बच्चों के जो है ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं छठ करने के लिए, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं। अपने जो है आभूषण का भी ध्यान देना है, क्योंकि इतना बड़ा अगर आयोजन है, भीड़-भाड़ वाला पर्व है, तो इसमें हमें अपने आप को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और प्रशासन हमेशा अपना सहयोग देती रहती है और मुझे आशा है कि इस बार भी वो अपना अच्छा सहयोग देंगे। यहाँ पे जो साफ-सफाई की व्यवस्था होती है, उसके लिए आप कौन-सी माँग करेंगे ताकि हमारी आवाज़ जो है वो शासन प्रशासन तक पहुँचे और समय पूर्व उसकी भी व्यवस्था कराई जा सके? जी, बिल्कुल। देखिए, किसी भी चीज़ में स्वच्छता सबसे अहम भूमिका निभाता है। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और यह पूजा-पाठ जो है स्वच्छता का एक अपना एक अलग रोल है। तो कहने का मतलब है कि हम सभी ग्रामवासियों को, हम सभी क्षेत्रवासियों को यह दायित्व बनता है कि हम सब आए, थोड़ा घाट की साफ-सफाई करें। हालाँकि हमारी समिति करती है, अन्य लोग भी यहाँ पे आते हैं, अपना योगदान देते हैं, साफ-सफाई करते हैं, जैसे घाटों का निर्माण करना। अभी जो है यहाँ बगल में नालों का निर्माण हो रहा है, इसमें हमारे ग्राम प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान है, श्री मुनीप सिंह यादव जी का। और साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र के जो भी भाई बंधु लोग हैं, वो भी अपना योगदान देते चले आ रहे हैं और उन सभी को हमारी समिति की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद है। और हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो नाला का भी कार्यक्रम चल रहा है, इसको बेहतरीन तरीक़ा से अभी बन रहा है, बनेगा ही। और इसी के साथ-साथ अभी घाट अब नीचे का टूटा हुआ था, हाँ, तो घाट का जो है मरम्मत कराया गया। हमारे ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और जो भी समिति का जो लोग थे, अपना योगदान देकर इसको बनाया-वनाया, हाँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन से और जो सत्ता में बैठी हुई जो लोग हैं, कि यहाँ के जो भव्य निर्माण कराया जाए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। ये इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र ऐसा जगह है जो अपनी भव्यता को लिए हुए, समेटे हुए अपना स्थान बनाया हुआ है। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि इसकी सुंदरता को कायम रखना हमारा दायित्व है। तो जो भी सत्ता में लोग हैं, हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं, हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग थोड़ा इसके लिए बजट वगैरह पास कराएँ। सरकार से भी हमारा निवेदन होगा कि जो आपका पर्यटन विभाग है, आप कुछ अनुदान दीजिए, कुछ पैसे यहाँ पे खर्च करिए। जी, बिल्कुल। यह एक ऐसा जगह है जैसा इसके उस पार भगवान राम जहाँ पे आए हुए थे कि जो कि राम रेखा घाट के नाम से जाना जाता है, उसके ठीक इस पार ये कोटवा नारायणपुर का दिव्य और भव्य घाट है। प्राचीन धरोहर है हमारी। और जैसा कि आप मांग कर रहे थे कि आप अनुदान दीजिए, आप यहाँ पे पैसे दीजिए, विधायक जी, सांसद जी, चाहे सरकार जो है वो अपना पैसा यहाँ पे दे ताकि लोगों को और सुविधाएं जो है वो यहाँ पे उपलब्ध कराई जा सके। हमारा निवेदन होगा इस खंड विकास अधिकारी महोदय से भी, आपको भी हम ये वीडियो डालेंगे कि आप सफाई कर्मियों को यहाँ पे भेजिए ताकि छठ से पूर्व यहाँ पे सफाई की व्यवस्था जो है वो की जा सके। समिति जो है अपने तरफ से तो प्रयास कर रही है, हर साल प्रयास करेगी, अगर आप नहीं भेजिएगा फिर भी करेगी वो समिति प्रयास साफ सफाई की। लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य है, सरकार का भी ये कर्तव्य है, ये व्यवस्था जो है वो सरकार को देखना है। किसी एक व्यक्ति के या किसी एक समिति के द्वारा कोई भी व्यवस्था जो है नहीं संभाली जा सकती है। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे, तो प्रशासन से भी निवेदन होगा कि आपके पास वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लाइफ जैकेट होने चाहिए या सुरक्षा की व्यवस्था जो है आपको करनी होगी। हमारे साथ कुछ और सदस्य जो है इस समिति के जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब हज़ारों की संख्या में, यूँ कहें लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित होंगे, तो आप उस व्यवस्था को कैसे संभालते हैं? या अगर आपको और कोई मांग करनी है सरकार से, शासन से, प्रशासन से, तो आप अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। जी, सबसे तो पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्यवस्था हमारी समिति करती है और समिति हर जगह सदस्य को खड़ा कर देता है। कहीं-कहीं 20 मीटर पे, 30 मीटर पे ऐसे लड़के हर जगह खड़े रहते हैं। इस छठ के मौके पे जब लाखों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होती है, तो आप उसको सुरक्षा की व्यवस्था देते हैं, आप उसको बिजली की व्यवस्था देते हैं। आप यहाँ पे हमारे पीछे जैसा कि आपको दिख रहा है कि दिव्य और भव्य मूर्ति जो है वो बना करके देते हैं। लगातार 40 वर्षों से यह कार्यक्रम जो है चलते आ रहा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे आपकी समिति जो है वो दिव्य और भव्य कार्यक्रम का जो है वो आयोजन कर रही है।
दूर दराज के लोग जो कि इस घाट पे आते हैं छठ व्रत करने, तो आपके माध्यम से हमको सूचना मिली, हमको ये जानकारी हुई कि आप उसको अर्घ देने के लिए जो है वो दूध की व्यवस्था करते हैं, आप बिजली की व्यवस्था करते हैं, आप अपने लोगों को सुरक्षा में भी लगा के रखते हैं ताकि कोई छोटा बच्चा अगर कहीं खो जाए या कोई अनहोनी होती है, कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो वहाँ पे आपके लोग जो हैं वो उपस्थित होते हैं। समिति के कुछ और लोग हमसे जुड़े। सार्वजनिक छठ पूजा के समिति के सदस्य हैं। घाट पर सभी व्यवस्था हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। नाव का भी ख्याल रखते हैं, किसी का डूबने का डर न हो। फिर रस्सी बांध करके जगह जगह सब व्यवस्था करते हैं, लाइट व्यवस्था, हर व्यवस्था, दूध यानी फल फूल जो भी है, जो भी कार्यक्रम है, सब लोग यहाँ सुरक्षित से आते हैं, दूर दूर तक आते हैं। कितने वर्षों के आप हो गए? हमारा तो 54 साल उम्र हो गया। कितने सालों से आप यहाँ पे कार्यक्रम देख रहे हैं? 40 साल से लगभग हो गए। इनकी उम्र 54 साल होती है और ये कह रहे हैं कि 40 वर्षों से ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे आयोजन जो है कार्यक्रम का होता आ रहा है। हमारे तरफ से भी आपके समिति को ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हमसे जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब इस घाट पे, इस पक्की घाट पे जब दूर दराज के लोग आते हैं तो उनको कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो आप देते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं जो ऐसा आपको लगता है कि और मिलना चाहिए, या शासन और प्रशासन से आपका क्या निवेदन होगा? देखिए, मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं ग्राम सभा नारायणपुर का निवासी हूँ। यह जो कोटवा नारायणपुर का क्षेत्र है, ये चूँकि 3 ग्राम सभाओं से जुड़ा हुआ है। बगल का एक मसून ग्राम सभा है जो गाजीपुर जिला के अंतर्गत आता है। चूँकि यहाँ आबादी ज़्यादा है तो यह पक्की घाट होने के चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और यहाँ के जो सार्वजनिक छठ पूजा जो समिति है, वो वर्षों से यह कार्य करते आ रही है। यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं मिलता है लोगों को, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि कुछ असुविधाएं दिखता है। प्रत्येक वर्ष हम लोग देखते हैं यहाँ इतनी भीड़ होती है, उसको देखते हुए वहाँ कम से कम एक प्राथमिक उपचार मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक डॉक्टर या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो कहीं कोई बच्चा गिर जाता है या किसी को कोई क्योंकि औरतें व्रत रहती हैं, तो इस प्रकार की अगर कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी घटना होती है या ऐसी व्यवस्था मतलब तकलीफ होती है, तो उसके लिए भी कोई यहाँ डॉक्टर की उपलब्धता रहे, प्रशासन भी रहता है यहाँ पे। ऐसा तो कोई कमी नहीं रहता है, लेकिन ये घाट आप चारों तरफ आप दिखा सकते हैं। ये बनारस के बाद दूसरा ऐसा भव्य और सुंदर घाट है। यहाँ पे अभी मैंने फ़िलहाल सोहाव के जो सहायक विकास अधिकारी महोदय हैं, उनको मैंने एक पत्र लिखा है कि यहाँ जो घाट है, वहाँ पे घाट पे एक तीनों घाट पे हाई मस्ट लाइट का मैंने मांग किया है कि तीनों घाट पर छठ पूजा से पहले लगा दिया जाए, ताकि वो एक समिति का भी सहयोग हो सके और यह घाट और भी सुंदर दिखे। इसके लिए प्रयास चल रहा है। हालांकि सार्वजनिक छठ पूजा समिति जो करता है, लेकिन गांव का नागरिक होने के नाते हमने भी प्रयास किया है। आप देख सकते हैं बगल में अभी नाला का निर्माण जो चल रहा है, उसको भी अपने पत्र के माध्यम से मैंने वो दिखाया कि जो पानी गंगा जी में गिरता है, वो पानी गंगा जी में न गिर के उसको एक फिल्टर टैंक बनाया जाए और वो टैंक के माध्यम से वो पानी को रोका जाए, ताकि हमारी जो गंगा जी में जो हम लोग का धर्म, जो आस्था का विषय है, उसको बरकरार रखा। मैंने पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से यहाँ पे जो सरायकोटा के ग्राम प्रधान है मुनीम सिंह यादव जी, उनके माध्यम से यह कार्य चल रहा है। और यह छठ पूजा से पहले स्टार्ट हुआ, चूँकि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, इसके लिए छठ पूजा के बाद यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। आप इसी नाले की बात कर रहे थे। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नमामि गंगे, हमारी गंगा जो है वो स्वच्छ हो, सुंदर हो, लेकिन आखिर इसका क्या उपाय है? एक ग्राम पंचायत तो छोड़िए, 2-2 ग्राम पंचायतें की पानी जो है इस नाले से इसमें आ रही है। अभी तो हम इसकी कुछ व्यवस्था नहीं करा सकते, इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा भी उत्तरदायित्व है कि जब हम इसमें कूड़े फेंक रहे हैं, जब हम यहाँ पे गंदगी फेंक रहे हैं, तो इस गंदगी का निस्तारण करना भी किसी न किसी का दायित्व है। यहाँ पे छठ पूर्व ये सफाई होनी चाहिए। शासन से, प्रशासन से हमारा निवेदन होगा कि आप इस व्यवस्था को देखिए। लाखों लोग जब इस व्यवस्था को देखने आएंगे आपके कोटवा नारायणपुर में, तो अगर ये इस तरीके से गंदगी वो देखेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का, स्वच्छ सुंदर उत्तर प्रदेश का जो सपना है, वो वास्तव में कहीं ना कहीं अधूरा छूट जाएगा। इस छठ के मौके पे हमारे चैनल के समस्त दर्शकों को हमारे इस छठ पूजा समिति की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।